Hello, friend. Very good morning to everyone. Hi, myself Ashwini Gupta, and जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन बीइंग स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र. ओके, तो आज हम यहाँ पर पहले टॉपिक को समझेंगे और टॉपिक के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं, हम उन पर बात करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फोकस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें कंकाल तंत्र के बारे में, तो ये मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों में से एक है. जैसे हमने मानव शरीर में अलग अलग तंत्रों के बारे में बात करी कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उन्हीं सीरीज में ये कंकाल तंत्र भी आता है. बेसिकली ये जो हमारा मानव शरीर है, इसमें जो अस्थियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है, इसे ही कंकाल तंत्र कहते हैं, है ना. तो अगर हम बात करें तो कंकाल तंत्र करता क्या है बेसिकली, तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर को एक मजबूती प्रदान करता है. साथ ही साथ जो हमारे कोमल अंग हैं, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे कोमल अंग में कौन कौन से अंग आते हैं. जैसे हमारे कोमल अंग में आते हैं हृदय, ठीक है. हमारे कोमल अंग में आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा आता है लीवर. तो ऐसे कोमल अंगों की सुरक्षा भी करता है. तो बिफोर हम जब बढ़े तो पहले तो हम ये जाने कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहा क्या जाता है. तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी. दिस इज अ वन लाइनर. एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दैट इज ऑस्टियोलॉजी. कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं. ठीक है. तो ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की रक्षा करता है. ठीक है. चलो, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो कंकाल तंत्र है, ठीक है, इस कंकाल तंत्र की अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए. जैसे क्या है यहाँ पर, मनुष्य की जो हड्डियां हैं, जो अस्थियां हैं ना, इन अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां, मसल्स पाई जाती है, जिसके कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं. ठीक है. और हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, 756 मांसपेशियां होती हैं. सॉरी, 656, नॉट 756. बेसिकली ये 656 कुल मांसपेशियां होती हैं. यहाँ पर हम दो चीजें देखें ध्यान से. जब एक हड्डी, सपोज ये एक हड्डी है और इसको हम ज्वाइन करें मांसपेशियों से, तो इस ज्वाइंट को क्या कहा जाता है, इस ज्वाइंट को जो कहा जाता है वो कहा जाता है टेंडन. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि मांसपेशी को कनेक्ट करने वाला किससे, हड्डी से, हड्डी और मांसपेशियों को कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा, टेंडन कहलाएगा. और हड्डी तथा हड्डी को कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा, ये लिगामेंट कहलाएगा. ठीक है. हड्डी तथा मांसपेशी को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, टेंडन. और हड्डी तथा हड्डी को कनेक्ट करने वाला क्या कहलाएगा, ये लिगामेंट कहलाएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं. ये जो मानव जगत है या जो जंतु जगत है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कंकाल तंत्र हमारा दो तरीके का पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम. एक्सो मतलब वही कंकाल जहां पर कंकाल बाहर पाए जाते हैं, ठीक है. और दूसरा है एंडोस्केलेटन सिस्टम, जहां पर कंकाल अंदर पाए जाते हैं. जैसे अगर हम कछुए की बात करें तो कछुए का बाह्य कंकाल होता है ना, क्योंकि कछुए के ऊपर कंकाल, आप ऊपरी कवच देखें अगर, तो बाह्य कंकाल है. ठीक है. या अगर हम बात करें जो समुद्री जीव हैं, आप देखते होंगे सीप, घोंघा, ठीक है, मच्छर, बिच्छू, ठीक है, तिलचट्टा, ये सब बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण हैं. और जब हम एंडोस्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हमारे शरीर में मैमल्स जो हैं, जो स्तनधारी वर्ग है जीवों का, सरीसृप वर्ग है, इन सब में कंकाल अंदर पाया जाता है. ठीक है. एक बहिर्कंकाल, एक्सोस्केलेटन, और एंडो मतलब अंदर. तो एंडो मतलब क्या हो गया, अंदर. जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन सिस्टम अंदर पाया जाता है. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. इनके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं.
तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, चाहे वो एंडोस्केलेटल सिस्टम हो चाहे वो एक्सोस्केलेटल सिस्टम हो, ये दोनों ही बने होते हैं किससे? हड्डियों से, अस्थियों से। किससे बने होते हैं? अस्थियों से बने होते हैं ना। तो ये जो अस्थि होती है, यहाँ पर बेसिकली क्या पाया जाता है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो शरीर को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है और गतिशीलता प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करने का काम किसका है? बोन का है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो इस बोन के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है बोन मैरो। क्या है? बोन मैरो, या जिसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहा जाता है, जहां पर आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है। बोन अपने अंदर मिनरल को स्टोर करके रखती है। देखिए, प्रमुख रूप से कैल्शियम फास्फोरस पाए जाते हैं, बाकी यहाँ पर आपको क्लोरीन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन जो प्रमुख रूप से जिनसे अस्थियों का निर्माण होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस को कहा जाता है। ठीक है, इनमें जो उपस्थित लिविंग सेल्स होती हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट, जिन्हें मैच्योर बोन सेल्स भी कहा जाता है। तो बोन से संबंधित तीन चीजें समझिएगा। बोन किसकी बनी है? कैल्शियम और फास्फोरस की। नंबर एक, बोन के अंदर बोन मैरो हो गया जाल, जहां पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। बोन क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं को क्या कहा गया? ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ओके, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा, हम यहाँ पर आप एक चीज समझें, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, कंकाल तंत्र, यहाँ पे एक दो चीजें होती हैं। एक होती है अस्थि, बोन, एक होता है अस्थि और दूसरा होता है आपके पास उपास्थि। उपास्थि, उपास्थि को इंग्लिश में कहा जाता है कार्टिलेज। ये थोड़ा मुलायम होता है, हड्डियां जैसे कठोर होती है ना, ऐसे ही ये मुलायम होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो कान की आप देखें परत, इसमें या नाक पर, यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, तो कार्टिलेज थोड़ी मुलायम होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने वहां पे देखा, आपने क्या, कैल्शियम और फास्फोरस, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है यहाँ पर आपके उपास्थि में। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, सॉफ्ट होता है, ये भी एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इनमें उपस्थित जो सेल्स है उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। जैसे लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा था, अस्थियों में ऑस्टियोसाइट, ऐसे यहाँ पर कॉन्ड्रियोसाइट। ओके, अच्छा, दो चीजें मैं यहाँ पे आपको एक और बता दूं। जब हम अस्थि की बात करते हैं तो अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ओसीन। कौन सा प्रोटीन होता है? ओसीन प्रोटीन होता है। अस्थियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा? ओसीन। और उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है कॉन्ड्रिन। ठीक है, कॉन्ड्रिन। ये पोस्ट आपको पाया जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जालनुमा ये संरचना होती है जिसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कहते हैं। अंदर जब आप कार्टिलेज के अंदर देखेंगे ना तो जालीनुमा संरचना होती है। और इनकी जीवित कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? लेकुनी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी जीवित जो सेल्स हैं जो कार्टिलेज के अंदर पाई जाती हैं उन्हें लेकुनी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा दो चीजें हैं आपके कंकाल तंत्र में, एक अस्थि और एक उपास्थि। इन दो चीजों से मिलके आपका ये बना होता है पूरा कंकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मानव शरीर की बात करें ना, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। मानव शरीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है कि मानव शरीर का कंकाल क्या होता है, ये दो तरीकों से बना होता है। इस कंकाल के दो भाग हैं, एक अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम,
और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम या अनुबंधी कंकाल। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम अक्षीय कंकाल और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल जिस पर आप जो सेंट्रल पोर्शन है आपकी बॉडी का उसे हम अक्षीय कंकाल कहते हैं, और जो अनुबंधी कंकाल है या जो अपेंडिकुलर कंकाल है ना स्केलेटन, इसमें वे पार्ट आते हैं जो हिला डुला सकते हैं, जिससे चलना फिरना या गति, जैसे हाथ पैर। ओके, तो इनको हम अपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, आपके अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 हड्डियां कुल पाई जाती हैं और आपके अनुबंधी में टोटल 126 हड्डियां पाई जाती हैं, और दोनों को मिलाने पे कितनी हड्डियां बनती हैं? 206 हड्डियां बनती हैं, जो एक सामान्य वयस्क में पाई जाती है। 206 बोन्स इन द ह्यूमन बीइंग। बच्चों में 300 के ऊपर होती हैं ये। ठीक है, अब इन जो 80 हड्डियों की बात करते हैं या जब हम 126 हड्डियों की बात करते हैं, तो इनको समझना और याद करना बहुत आसान है। अगर हम बात करें अक्षीय कंकाल, तो अक्षीय कंकाल की हड्डियां 3 भागों में बटी होती हैं। ठीक है, पहला सर, आपका ये जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या 29। ठीक है, ये रिब्स आपका जो है चेस्ट बोन जिसे कहते हैं, पसलियां, यहाँ पर 25 हड्डियां होती हैं। इस 25 को आप समझ सकते हैं 24 + 1, 24 ये जोड़े जो दिख रहे हैं आपको, और एक ये स्टर्नम, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और फिर पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये है वर्टिब्रल कॉलम जिसमें 26 मेरुरज्जु। ठीक है, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये आपके एक्सियल हो गए, ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया और ये एक्सियल हो गया। और ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हैं ना, पैर, हाथ, ठीक है, इनको कहते हैं अपेंडिकुलर या अनुबंधी कंकाल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कंधे के पास हमारी 4 हड्डियां होती हैं, हाथों में 60 हड्डियां होती हैं, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, मतलब 30 गुणे 2। ठीक है, ऐसे ही पैरों की बात करें तो पैरों में भी 30 गुणे 2 कितनी होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं, यहाँ पर भी हैं। इसके बाद ये जो जहां से पैर ज्वाइंट्स हैं आपके श्रोणि मेखला या ऊपर जहां पर कंधे पर, यहाँ पर हम पैल्विक और कैल्विक पाते हैं, अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ 4 हड्डियां हो गई कंधे पर, 60 हड्डियां हाथ हाथ की, 2 हड्डियां ये कमर पे जहाँ पैर जुड़े हैं, और 60 हड्डियां पैरों में। तो 60 और 60 120, 2 122, 4 126। तो अपेंडिकुलर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 126 हड्डियां पाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब इन पे हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल के बारे में, खोपड़ी की बात करते हैं। इस खोपड़ी में भी हमने बांट रखा है, ये जो हमारी पूरी खोपड़ी है, जो पूरा सर है हमारा, ये 3 भागों में बटा है। पहला है खोपड़ी, स्कल। स्कल में टोटल कितनी हड्डियां? 22 हड्डियां। कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं, जिनमें से 8 हड्डियां आपका ये ऊपरी भाग है, जिसको आप कहते हैं कपाल, क्रेनियम। ठीक है, 8 हड्डियां कहाँ हो गई? कपाल में हो गई, क्रेनियम में हो गई। 14 हड्डियां होती हैं कहाँ? आपके चेहरे में, फेस में। ठीक है, तो भैया कितने हड्डी हो गए? 14 हड्डियां फेस में हो गई, 8 हड्डियां कपाल में हो गई, टोटल 22 हड्डियां हो गई आपकी खोपड़ी में। ठीक है, इसके बाद इस गर्दन के नीचे यहाँ पे एक इकलौती हड्डी है, जिसको हम नेक बोन या जिसको हम हॉइड बोन कहते हैं, कंडिका हड्डी कहते हैं। ये यहाँ गर्दन के नीचे होती है। जब कभी किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है ना, तो यही हड्डी टूट जाती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कितने हो गए? 23 हड्डियां हो गई आपके पास, 22 से 23 हड्डी। ठीक है, चलिए इसके बाद कान की बात करें तो टोटल 6 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। हमारे पास 2 कान होते हैं, एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3 हड्डी, टोटल कितनी हड्डियां? 6 हड्डियां। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कान में ही पाई जाती है, या इसको कुछ जगह आप देखते हो लिखा होता है स्टेपीज।
क्या होता है, स्टेपीज होता है। तो अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां हो गई, 29, ठीक है, जिसमें से 22 हड्डी आपके खोपड़ी में, जो 22 हड्डियां कैसे बढ़ गई हैं, 8 कपाल में और 14 चेहरे पर, ठीक है। इसके बाद नेक बोन एक है नीचे, जिसको व्हाइट बोन या खटिका हड्डी कहते हैं। कान में टोटल 6 हड्डियां, टोटल हो गई 29 बोन आपके पास, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम और चेस्ट बोन की। ये अभी सब हम एक्सियल में बात करें। वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं वयस्क में। जब हम किसी वयस्क की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो यहाँ पर ये 26 कॉलम्स आपके बने हुए हैं, ठीक। बच्चों में यही कितनी पाई जाती है, 33 पाई जाती है, 33। तो वयस्क में कितने हो गए, वयस्क में हो गए 26, बच्चों में कितने पाए गए, 33, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या करता है, गर्दन तथा धड़ को लचक प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी। इसी स्पाइनल कॉर्ड के सहारे हम चल फिर पाते हैं, सीधे खड़े हो पाते हैं, ठीक है। आते हैं इसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट बोन की, सीने की हड्डियों की, जिसको हम वक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं। तो ये जो रिब्स हैं ये टोटल होती है 24, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कितने जोड़ी पसली पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पसली पाई जाती है, 12 पेयर, ठीक है। कितनी पेयर, 12 पेयर। और एक हड्डी होती है स्टर्नम बोन, जो इसको बांधे रखता है। याद रखिएगा, यहाँ पर नीचे की जो हड्डियां हैं, दो दो हड्डियां, 10 हड्डियां, 10 जोड़ी हड्डियां यहाँ जुड़ी हैं, बाकी 2 जोड़ी हड्डियां इनसे स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। उन्हें हम एक नाम देते हैं, फ्लाइंग बोन भी कहा जाता है, तैरती हुई हड्डियां, है ना, वो इस स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, सबसे ज्यादा पसलियां किसमें पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा पसलियां सांप में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 200 जोड़ी होती है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अभी हम लास्ट में क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात होगी हमारी किसके बारे में, एक्सियल, जो हमारी अक्षीय कंकाल है उनके बारे में। दूसरा हमारे पास क्या है, उपांगीय कंकाल, ठीक है। उपांगीय कंकाल मतलब आपका ये क्या हो गया, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 4 भागों में बटा है। शोल्डर बोन, कंधे की हड्डियां, जो 4, कितनी संख्या होती है इनकी, 4। हाथ की हड्डियां, ये देखिए हाथ है, इस एक हाथ में 30 हड्डियां, देखो ईच हैंड कंसिस्ट 30 बोन, टोटल 60 हड्डियां होती हैं। पैरों में अगर हम चलेंगे, तो पैरों में भी हमारे पास 60 हड्डियां होती हैं। और ये हिप बोन है, जहां पे पैर ज्वाइंट हैं, इनकी संख्या 2 होती है। अब अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चलें, तो हम आपको यहाँ पे समझा दें नाम कैसे याद करेंगे। देखिए पहले हम हाथ की बात करते हैं। तो हाथ में ये जो रेड कलर का देख रहे हैं, इसको कहते हैं ह्यूमरस हड्डी, ह्यूमरस बोन। यहाँ पर देखिए 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो जो अंगूठे की ओर जा रही है, ठीक है, जो इधर देखिए 2 हड्डियां हैं, तो एक हड्डी यहाँ पर होती है क्या, रेडियस, और एक होती है अल्ना। 2 हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। ऊपर की हड्डी जो कंधे से जुड़ी है, ह्यूमरस हड्डी। नीचे जब आप देखें, तो यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। इसके बाद यहाँ जहाँ कलाई है, इस कलाई पर हड्डियों की संख्या होती है 8, इन्हें कहा जाता है कार्पल। इन्हें क्या कहते हैं, कार्पल्स कहा जाता है। तो देखो कितना हो गया, ह्यूमरस कितना हुआ, 1, अल्ना कितना हुआ, 1, रेडियस कितना हुआ, 1, कार्पल्स कितने हुए, कार्पल्स कितने हुए, कार्पल्स हो गए 8, ठीक है। तो 8 3 11 हड्डियां हो गई यहाँ पर, ठीक। कितनी हड्डियां हो गई, 11। इसके बाद इस कलाई के बाद जब हम हथेली पे आते हैं, तो यहाँ पर आता है मेटाकार्पल। क्या आता है, मेटाकार्पल। इनकी संख्या होती है 5, मेटाकार्पल कितने, 5। फिर जो उंगलियां हैं, ध्यान से देखिए, अंगूठे को छोड़ के बाकी उंगलियां 3 जगह से मुड़ती हैं। तो यहाँ पर 3 चौके 12,
ये और अंगूठा दो जगह से 14, तो 14 हड्डियां आपकी उंगलियों में हो गई, जिनको फ्लेंजेस कहा जाता है। फिर से समझिएगा, कंधे से जुड़ी हड्डी ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, कितने 8, फिर मेटाकार्पल, फिर फ्लेंजेस। उंगलियों की हड्डियों को क्या कहते हैं? फ्लेंजेस। तो अब जोड़ के देखिए, ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल 5, ठीक है, फ्लेंजेस 14। जोड़ लो भाई, 3 8 3 11 5 16 16 14 30। तो कितनी हड्डियां हो गई? 30 हड्डियां हो गई आपकी किसमें? आपके एक हाथ में। ऐसे ही 30 हड्डियां इधर भी पाई जाएंगी। समझ में आ गया? कौन कौन सी हड्डियां? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस। डन। चलिए, बहुत अच्छा। और ये ऊपर देखिए, कंधे पर सामने देखिए हड्डी निकली है ना, निकली, इसको कैल्विक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कैल्विक। ये जो आगे वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये कैल्विक है, ठीक है। और ये जो पीछे से आया हुआ है कंधे पे पीछे से, इसको स्कैपुला बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैपुला। तो कैल्विक कितने? 2। स्कैपुला कितने? 2। इन दोनों को ही मिला के शोल्डर ग्रिंडल कहते हैं, या पेक्टोरल ग्रिंडल कहते हैं, जिनकी संख्या आपको कितनी बताई मैंने? 4 बताई। स्पष्ट हो गया यहाँ तक? तो हाथ में कितनी हड्डियां? हाथ में हड्डियां आपकी हो गई 30, और 30 मिला के 60 हड्डियां। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, आगे चलें, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ऐसे देखिए, पैर में भी आइए, यहीं पर देख लेते हैं पैर का भी। ये जो पैर है, पैर में जब आप हड्डियों की बात करते हैं, तो ये सबसे लंबी हड्डी होती है मनुष्य की, इसको कहते हैं फीमर। अगर कोई पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर। कौन सी हड्डी? फीमर। यहाँ पर नीचे जब चलेंगे, तो यहाँ पे 2 हड्डियां मिलेंगी आपको। एक मिलेगी टीबिया, और एक मिलेगी फेबुला। एक मिलेगी फेबुला। 2 हड्डियां आपको यहाँ मिलेंगी, फेबुला और टीबिया। ऊपर पीला वाला फीमर, और देखो बीच में ये काले कलर से लिखा हुआ है ना, ये जो है, ये है क्या कहते हैं? पेटुला। इसको पेटुला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फीमर कितना हो गया? फीमर 1 हो गया, पेटुला 1 हो गई, टीबिया 1 हो गया, फेबुला 1 हो गया। फिर आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पर जहां पे ये एड़ी दिख रही है, यहाँ पे 7 हड्डियां होती है, इसको टार्सल कहा जाता है। 7। जैसे वहां कार्पल था, ऐसे यहाँ टार्सल है। कार्पल 8 होता है, चूंकि वहां पर, यहाँ पर हाथों के बीच में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फीमर और टीबिया के बीच में एक हड्डी है, जिसे आपने क्या बोला? जिसको आपने फेबुला बोला है ना, यहाँ पर पेटुला, हाँ। तो इसलिए ये 7। इसके बाद मेटाटार्सल, ये भी 5 होगा। फिर फ्लैंजेस, ये आपके वापस से 14। जोड़ लो, 3 4 7 11 5 16 14 30। ठीक है, तो अब एक बार इसको याद करते हैं। हाथ की हड्डियां देखिए, कंधे से जुड़ी ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस। ठीक है। ऐसे जब पैर में चलेंगे, तो फीमर, फिर पेटुला, फिर टीबिया, फिर फेबुला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस। इन पैरों की हड्डियों को जोड़ने वाले को पैल्विक कहा गया। पैल्विक, पी से पैर, पी से पैल्विक। ऊपर कंधे पे कैल्विक और स्कैपुला। कैल्विक और आगे वाला कैल्विक, और पीछे जो कंधे से आ रहा है वो स्कैपुला। तो टोटल ये होगी हमारी कितनी हड्डियां भाई? 60 पैर की, 60 कंधे की, 60 और 7, सॉरी हाथ की 120, और 4 ऊपर कंधे पर आपने देखा, और 2 यहाँ पर कमर पे देखा, 126 हड्डियां। तो देखो कितने आसानी से याद हो गया। 80 हड्डियां आपके अक्षीय कंकाल में, 126 हड्डियां आपके एपेंडिकुलर पोर्शन में। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं जल्दी जल्दी। आइए, एक चीज आप देखें, यहाँ पर एक शब्द आता है फोरमैन मैग्नम, या ये महारंध्र। ये मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। आप याद करिए, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र के वायर्स हैं। ये वायर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से होता हुआ ब्रेन में कहां से जाएगा? इसी छिद्र से ब्रेन की ओर जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है लगभग 1.36 किलोग्राम। लगभग कितना?
1.36 किलोग्राम होता है। ओके, अगला पॉइंट, ऑडिंटोलॉजी किसे कहते हैं? दांतों की बीमारियों और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑडिंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कंकाल तंत्र क्या होता है। अब हम इस कंकाल तंत्र पर संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जल्दी जल्दी से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मैंने आपको बताया 206 हड्डियां। बच्चों में, छोटे बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 प्लस होती हैं। चरक संहिता के अनुसार 360 हड्डियां होती हैं। अगर हम चरक संहिता देखें तो चरक संहिता के अनुसार 360 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन मनुष्य में कितनी? 206 हड्डियां। बच्चों में कितनी? 300 हड्डियां। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है भैया? सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर। ठीक है, पटेला ये है आपका कहाँ पर? पैर की जो दोनों हड्डियां हैं, पटेला देखिए, है ना, पेटुला जिसे कह रहे थे हम, बेसिकली नॉट पेटुला, बेसिकली दैट इज पटेला। फीमर और आपके टीबिया के बीच की जो हड्डी है, इसे पटेला कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पे सबसे लंबी हड्डी फीमर कहलाएगी। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 656 मांसपेशियां होती हैं। 656 मांसपेशियां होती हैं। अगले प्रश्न की ओर, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से? बताओ। कंकाल उत्सर्जन परिसंघ तंत्रिका। तो कंकाल तंत्र, ऑस्टियोलॉजी का किससे है? कंकाल तंत्र से। कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं, अभी हमने चर्चा की थी, याद करिए, ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। कॉन्ड्रियोसाइट पाया जाता है कार्टिलेज में, जहां पर कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। महारंध्र एक द्वारक है जो कहाँ होता है? कान में, फेफड़े में, मेखला में, कपाल में? बिल्कुल सही जवाब है क्या? कपाल में पाया जाता है ना। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी जल्दी से। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? बताएं। अगर आप बात करें खोपड़ी में तो टोटल कितनी हड्डियां? 22 हड्डियां। जिसमें अगर हम कपाल की बात करें तो कपाल में कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां और 14 हड्डियां चेहरे पर, 22 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, 12 दूनी 24। टीबियो नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में? तो याद करिए, टीबिया कहाँ पाई गई थी? टांग में, फीमर के नीचे टीबिया और फेबुला, है ना। चलिए अगले की ओर आते हैं फटाफट। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांग, रिबकेज, भुजा? तो जांग में हड्डी सबसे लंबी होती है, क्योंकि फीमर कहाँ पाई जाती है? फीमर को जांग की हड्डी कहा जाता है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांत और हड्डी में कौन कौन से पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या पाया जाएगा मुख्य रूप से? कैल्शियम और फास्फोरस। यूपीपीएससीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? तो भैया, मनुष्य की हड्डियां कमजोर होती हैं कैल्शियम की कमी से। ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, लोहे की कमी से रक्त अल्पता की बीमारी होती है ना। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर पड़ती हैं वृद्धावस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थियां तथा मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। याद करिएगा, अभी हमने बात की थी, अस्थियों तथा मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, सॉरी, टेंडन। टेंडन होता है, लिगामेंट तो हड्डी हड्डी को जोड़ता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, आरआरबी 2006 में पूछा गया, स्टेप्स। ठीक है, स्टेपीज जिसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पैर की हड्डी नहीं है? पैर में देखो, टीबिया पाया जाता है, बिल्कुल सही है। फिबुला पाया जाता है, बिल्कुल सही है। फीमर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ह्यूमरस कंधे से जुड़ा हुआ है, हाथ की हड्डी है। तो ह्यूमरस क्या है? ह्यूमरस एक ऐसी हड्डी है जो पैर में नहीं पाई जाती। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, औसतन मानव मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है 1.36 किलोग्राम, अभी मैंने चर्चा की थी। ऑडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? देखिए, ऑडेंटोलॉजी, डेंट, डेंट मतलब दांत, दंत जो चिकित्सा है या दांत से संबंधित जो रोग हैं, लक्षण हैं, उनके बारे में हम ऑडेंटोलॉजी से विज्ञान में चर्चा करते हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं आपके किसमें? बोन में, ब्लड में, उपास्थि में, लसिका में? तो इसका आंसर होगा बोन में। आपको याद होगा, बोन में बताया ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट पाया गया उपास्थि में। चलिए बहुत अच्छा, अगले की ओर आते हैं फटाफट हम।
ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? टेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है कहाँ? ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा कंधे से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। अग्र भुजा तो उंगली से जुड़ी होती है। ऊपरी भुजा में निम्नलिखित में से कौन से एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? अभी बताया था सांप में कितनी? 200 से 400, 200 जोड़ी। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। आपको बताया था कि छोटे बच्चों में 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए। ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं हो गया। अगले की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? देखिए, बोन संयोजी ऊतक है, उपास्थि संयोजी ऊतक है, रक्त भी संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। कंकाल पेशी जो है ये आपकी संयोजी ऊतक नहीं होती। वयस्क पुरुष के वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क पुरुष में 26 होती हैं और बच्चों में बताया था 33 होती हैं। घुटने की हड्डी को किस नाम से जानते हैं? तो घुटने की हड्डी देखो, ये रहा पैर, ये घुटने की हड्डी, फिर ये पैर, ये हो गया फीमर, ये हो गया यहाँ पे फेबुला, है ना, फेबुला और टीबिया, और ये हो गया पटेला। तो घुटने की हड्डियां क्या हो गई? पटेला। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस चीज को देखें। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप आपको कंकाल तंत्र के बारे में समस्त जानकारियां मिल चुकी होंगी। जैसे कि कंकाल दो भागों में बटा है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 80, और उपांगीय कंकाल में 126। 30 हार्ट में देखो मैंने क्या कहा, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, यहाँ पर कार्पल्स, ये 5 हड्डियां, मेटाकार्पल, ये फ्लेंजेस। ऐसे पैरों में आपका आएगा फीमर, फिर पटेला, फिर टीबिया, फेबुला, फिर टॉर्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। ठीक है। यहाँ पर खोपड़ी में बात करें तो ये जो ऊपर क्रेनियन है, ये 8 हड्डियों से बना है कपाल, और सामने का चेहरा ये बना है 14 हड्डियों से। टोटल 22 हड्डियां ये हो गई। ठीक है। इसके बाद कान की कितनी हो गई? 3 इधर 3 इधर, टोटल 6 हड्डियां। अरे यहाँ पर होता है हॉइड कटिका हड्डी, ये हो गई आपकी टोटल कितनी? आपकी टोटल हो गई यहाँ पर 30 हड्डियां जो चेहरे की है ना। ठीक है, 14, 8, 22, 6, 28, 1, 29, सॉरी 29। ठीक है, 29 हड्डियां ये हो गई। फिर आप जब स्टर्नम की बात करते हैं तो ये जो आपकी सॉरी वर्टिब्रल कॉलम है 26 हड्डी, तो 29 यहाँ पर, 26 यहाँ पर, ये हो गए आपके 55 हड्डियां, है ना। ठीक। और 25 हड्डियां आपके सीने पे, जिसमें 24 पसलियां और एक आपकी स्टर्नम हो गई, तो टोटल हो गई 80 हड्डियां। ठीक है। सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज। ठीक, याद हो जाएगा। चलिए, आई होप आपने एंजॉय किया है। इसको शेयर करें लोगों तक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।